हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 98 प्लस पे। मैं आपका प्रताप सर 98 प्लस पे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये वीडियो क्लास 10th फिजिक्स से पार्ट 7 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 लाइट का ये वीडियो है। आगे इस वीडियो में आपको लेंस के बारे में बताया जाएगा कि लेंस कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है लेंस, और इसके रे डायग्राम्स कैसे हैं, ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पे रखने पे इमेज कैसी बनती है। तो यही सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको लेंस के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि लेंस होता क्या है। जैसे हमें आप लोग देखने को मिलता है आजकल की कॉन्टैक्ट लेंस। ये तो आजकल का फैशन ही हो गया है पूरा। कि या हालांकि ज़रूरी नहीं है कि कोई फैशन में लगाता है, डॉक्टर्स की सलाह पर भी हम लोग लेंस लगाते हैं। अगर किसी को चश्मा नहीं लगाना है, स्पेक्टिकल्स नहीं लगाने हैं, तो हम लेंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड स्पेक्टिकल्स में तो लेंस लगता ही है, जैसे कि आपको पता है आजकल, है ना। और पहले भी लगाते हुए स्पेक्टिकल्स को पहना जाता था और अभी भी पहना जाता है। जैसे किसी की जो आई डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास का हम ग्लास में लेंस का यूज़ करते हैं। जिससे कोई डिटेक्टिव है या फिर कोई ज्वेलर है, ज्वेलरी को देखने के लिए, डिज़ाइन को देखने के लिए, है ना, ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस का यूज़ किया जाता है। और जैसा कि बाइनोक्यूलर्स है, तो यहाँ पे क्या है, दूरबीन जो है उसमें भी लेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे हम दूर की चीज़ें पास क्लियर देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप में भी एक बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का लेंस यूज़ किया जाता है, जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से 100 टाइम गुना करके, 100 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा करके देख सकते हैं। ऐसे टेलीस्कोप की बात करेंगे तो ये सोलर सिस्टम में ये काम आता है। मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ देखनी है, किसी प्लेनेट को देखना है ना, या फिर किसी प्लेनेट को देखना है, किसी मून को देखना है ना, तो उस चीज़ को हम इसमें टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सभी में कहने का मतलब ये है कि बिना लेंस के हम ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो लेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का भी, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग अपनी आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्लियर दिखाई देता है। और आजकल तो कलरफुल लेंसेज भी आ रहे हैं। आई कलर इरिस का जो कलर होता है वो चेंज करने के लिए अपने ऊपर है, अपने डिपेंड करता है कि वो कैसे आप लोग यूज़ करते हो। स्पेक्टिकल्स तो सबको पता ही है कि चश्मे में हम लोग लेंस का भी यूज़ करते हैं, है ना। और नॉर्मल भी चश्मा आते हैं, ऐसे नहीं है कि जो स्पेक्टिकल्स है वो नॉर्मल ही है। मैग्नीफाइंग ग्लास, तो यहाँ पे जो डिटेक्टिव है वो किसी चीज़ को या कोई मिस्ट्री चीज़ या रिडल्स होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ज्वेलरी शॉप में भी ये आपने देखा होगा, आपकी केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में भी ये आपको देखने को मिलेगा। एंड बाइनोक्यूलर्स है, तो इसका यूज़ हम बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हालांकि ज़्यादा दूर इसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप का यूज़ हम कर सकते हैं काफ़ी दूर चीज़ों को देखने के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। मतलब एक लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो सरफेस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो लेंस है हमारा, ये एक पार्ट ऐसा दिख रहा है, एक पार्ट ऐसा दिख रहा है। मतलब ये गोल आकार का रहता है, सर्कुलर रहता है, लेकिन थोड़ा सा दो सरफेस से मिलकर ये बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखो यहाँ पे कि एक इसका हाफ पार्ट है। ऐसे हम दो पार्ट मिला देंगे तो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप के लेंस होते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए ये कॉन्केव लेंस है हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि एक अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस के बाहर, है ना, एटमॉस्फेयर में भी क्या होते हैं, बहुत सारी गैसेस वगैरह रहती हैं, ट्रांसपेरेंट गैसेस रहती है। तभी तो हम अर्थ पे रहते रहते हम यूनिवर्स में, है ना, गैलेक्सी में अदर प्लैनेट्स को हम देख सकते हैं। तो ये जो लेयर है, अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है, ये भी एक तरीके से लेंस का काम करती है। इस तरीके से देखो कि यहाँ पे क्या रहता है कि थोड़ा सा अर्थ के पास में आओगे, है ना, तो थोड़ा सा ये मतलब डेंसर मीडियम इस तरीके से रहता है। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे, है ना, मतलब रेयरर से डेंसर की तरफ हम आगे तरफ बढ़ते जाएंगे। तो एक तरीके से ये क्या होता है, जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर कहलाती है हमारी अर्थ की, वो भी एक लेंस का काम करती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने पिछले जो वीडियो हमने डाली हुए हैं पार्ट्स 1 से लेके पार्ट 6 तक, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ पे जाके सभी टॉपिक्स अपने इस चैप्टर के कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ओके, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाके आप बताते रहिए कि किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो डालता रहूँगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस है हमारा इस तरीके से, ठीक। तो जैसी लाइट रेज यहाँ पे आ रही हैं इसकी, ठीक, तो वो क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस, एक जगह पे वहाँ पे इकट्ठी कर देगा, ठीक है। तो जैसे लाइट रेज आ रही है पैरेलल, तो यहाँ से आके लास्ट में यहाँ पे क्या होता है कि ये रियल फोकस पे जाके एक जगह पे ये इकट्ठी कर देगा लाइट रेज, ओके। इसलिए वो चीज़ हमें बड़ी करके दिखा देता है। डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो क्या करता है कि लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट फैला देता है चारों तरफ, है ना, इस साइड ऐसे करके। तो अगर लाइट रेज ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में क्या कर देगा, फैला देगा दूसरी तरफ, और इसका क्या होगा, इमेजनरी फोकस बनता है इसका, यहाँ पे वर्चुअल फोकस बनता है यहाँ पे, ठीक है, रियल फोकस नहीं बनता है। जो भी ये लाइट रेज आगे की तरफ यहाँ फैल रही हैं, तो उसको अगर हम डॉटेड लाइन से अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके ये मिलेगा, तो इसी का ये फोकल वर्चुअल फोकस बनाएगा ये। तो कॉन्वेक्स ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, कॉन और वैक्स। कॉन का मतलब होता है कर्व, ओके, और वैक्स का मतलब होता है आउटवर्ड, तो ऐसा कर्व जो बाहर की तरफ हो। तो कन्वर्जिंग से हम समझ सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स नाम दिया गया है, ठीक है। और कॉनकेव, कॉन का मतलब होता है कर्व और केव का मतलब होता है इनवर्ड, है ना, गुफा एक तरीके से। तो ये जो इसके जो आउटलाइनिंग है ये आप देख पा रहे होगे, इसकी अंदर की तरफ है। ऐसे ही इस लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस की बाहर की तरफ आउटलाइनिंग है। तो कॉन्वेक्स का मतलब हो गया ऐसा कर्व जो बाहर की तरफ है, और कॉनकेव का मतलब हो गया, द मीनिंग ऑफ कॉनकेव इज सच टाइप ऑफ कर्व विच इज़ इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ एक कर्व है हमारा। तो अब हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंसों में क्या क्या अंतर रहने वाला है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो यही हम आगे पता करेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स और एक तरफ हम लिख लेते हैं कॉनकेव, ओके। तो पहला जो डिफरेंस है, अ लेंस विच हैज़ टू स्पेरिकल सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है और बाहर की तरफ जिसका कर्व निकला होता है उसी को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जैसे ये इस टाइप से, तो ये क्या होता है, दो सरफेस से मिलकर बनता है। अभी हम बताएंगे आगे डायग्राम देके, तो आपको क्लियरली हो जाएगा उसको, है ना, हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ लेंस विच हैज़ टू स्पेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जो दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है और उसके जो कर्व है वो इनवर्ड की तरफ रहता है, अंदर की तरफ रहता है ये वाला, ठीक है। तो इसी को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस इज इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब एक जगह पे लाइट को यहाँ पे क्या करेगा, एक जगह पे लाइट को इकट्ठा करेगा। बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, वो एक जगह पे पॉइंट आउट कर देगा और यहीं पे फोकस बनता है, जो कि रियल फोकस बनता है इसका, कन्वर्जिंग लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस बनता है इसमें। और इसी में जो थर्ड, इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। ये जो लाइट रेज हैं वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बाहर की तरफ, है ना, इस तरीके से अपने जो पाथ, जिस पाथ से वो आ रहा था वो बाहर की तरफ निकाल देगा इस तरीके से, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस इज इट फॉर्म्स अ रियल फोकस। जो भी इसकी फोकस बनेगी वो रियल फोकस बनेगी, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस में इट फॉर्म्स वर्चुअल फोकस। कॉनकेव जो लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल फोकस बनाएगा, ये ध्यान करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि लाइट रेज तो ये बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है, डाइवर्ज हो गई, तो इसका जो फोकस बनेगा वो यहाँ पे प्रतीत होगा, बनता हुआ समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये वर्चुअल फोकस होता है ना, कि एक्चुअल में जो रियल फोकस वो होता नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक्चुअल बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ अ थिक इन सेंटर एंड थिन एट द एजेस। यहाँ पे क्या होता है, बीच में ये मोटा रहता है और एजेस पे ये पतला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे देखो बीच में ये मोटा है थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है इट इज़ थिक इन द सेंटर। सेंटर पे जो आप आओगे इसकी तरफ, यहाँ पे जो सेंटर होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा रहेगा और लास्ट में जो एजेस है इसकी यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पतला रहता है, थिन रहता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इट इज़ अ थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। मतलब बीच में यहाँ पे क्या रहता है, ये पतला रहता है, ठीक, थिन रहता है, और एजेस के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है। यहाँ पे देखो इसका एरिया भी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे भी एरिया ज़्यादा है, तो ये थिक माना जाएगा एजेस पे, और बीच में क्या रहता है, ये पतला रहता है, तो थिन माना जाएगा सेंटर पे। ओके, क्लियर। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉमन टर्म्स, इसमें क्या क्या कॉमन टर्म्स होने वाले हैं हमारे। तो जैसे ये हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, देखो कि एक सर्कल, एक स्पेयर हमने यहाँ लिया, एक स्पेयर हमने यहाँ लिया, तो दोनों को स्पेयर का ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं, काट के अलग कर देते हैं। तो यहीं से ये सरफेस, ये स्पेयर 1 है, ये स्पेयर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों के सेंटर हो गए C1 C2। इस स्पेयर का, सेकंड स्पेयर का सर्कल जो सेंटर है वो
C2 हो जाएगा और जो फर्स्ट स्पेयर है उसका सेंटर C1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि इसका भी कॉम्बिनेशन से यहाँ से बनाया जाता है। देखो ये कि जो कॉन्केव लेंस है वो इस तरीके से बनाया जाता है, C1 C2, और बीच का जो ये पार्ट है इसको लेके हम लोग एक लेंस बनाते हैं जो कि कॉन्केव लेंस बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे स्पेयर 1 एंड स्पेयर 2, दो स्पेयर होते हैं ट्रांसपेरेंट, उन्हीं को काट के या जोड़ के, है ना, इस तरीके से यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे काटा गया है ना, इसको भी अलग करके ये वाला पार्ट अलग कर दिया जाता है, बाकी जो ये वाला पार्ट बचता है तो यही हमारा कॉन्केव लेंस बन जाता है और कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो द सेंटर ऑफ स्पेयर्स हुज पार्ट्स फ्रॉम सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। इट मीन्स अब यहाँ पे C1 और C2 ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसा कि हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। जब स्पेरिकल मिरर हमने पढ़ा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यही चीज़ है, ठीक है। ये जो स्पेयर होते हैं उन्हीं के सेंटर जो रहते हैं उन्हीं को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जैसे रेडियस की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। रेडियस तो खैर कहीं भी ले सकते हैं हम, है ना। तो जो स्पेयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। द रेडियस ऑफ द स्पेयर्स हुज पार्ट फ्रॉम सरफेसेस ऑफ द लेंसेज आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। मतलब जो लेंस है इसका, तो R1 R2 ये दोनों क्या होंगे, इस स्पेयर की ये रेडियस है R1 और सेकंड वाले स्पेयर की रेडियस R2 है, तो यही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी जाएगी, R1 एंड R2। अब जैसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। कॉन्वेक्स भी है, कॉन्केव भी है। तो देखो कैसे बनता है ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस रहता है हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब देखो ये वाला पार्ट कॉन्केव बना रहा है और बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स बना रहा है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे जब भी ऐसा डायग्राम आता है, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, और इसका देखो दो सर्कल्स, दो स्पेयर से मिलकर इसको बनाया जाता है। एक स्पेयर बाहर वाला ये रहेगा और एक स्पेयर ये अंदर वाला रहेगा, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है हम काट के इसको निकाल लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। तो इसका जो मेनिस्कस होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान करना, ये आगे काम आने वाला है। और इस तरीके से ये होता है हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, मतलब अंदर की तरफ ये वाला पार्ट है ये पहले दिखाएगा और पीछे वाला ये पार्ट पीछे रहेगा, कॉन्वेक्स वाला। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान करना कि जो आगे रहता है वो हम पीछे लिखेंगे, है ना। कॉन्वेक्सो, तो कॉन्वेक्स मतलब पीछे है, इस साइड, ठीक है। और फ्रंट में कौन सा है, ये कॉन्केव। तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस इसको बोलेंगे हम लोग, जो कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन से बनता है दो स्पेयर के। एक स्पेयर यहाँ पे है और एक और स्पेयर हमने यहाँ ले लिया, तो ये इस तरीके से बनता है। तो इसका जो मेनिस्कस है वो नेगेटिव रहने वाला है हमेशा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों सेंटर्स को जब हम जोड़ेंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐड कर देंगे, एक लाइन द्वारा ज्वाइन कर देंगे, तो वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेस। ओके, एंड ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जैसे एक हमने लेंस बनाया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस जो बनी, अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो इसका सेंटर होता है लेंस का, है ना, मेन, तो उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। एक तरीके से आप इससे भी समझ सकते हैं कि ऐसी पोजीशन, ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रेज बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती हैं, मतलब जैसी इंसिडेंट होगी वैसे ही आगे जाके रिफ्लेक्ट होगी, मतलब आगे चली जाएगी, मतलब जैसी लाइन आई थी, लाइट रेज जैसी आएगी वैसे ही सीधी चली जाएगी। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट मीन्स जैसे देखो यहाँ से सीधी आई तो सीधी चलेगी, यहाँ पे डेविएट नहीं होगी, सीधी आई यहाँ पे सीधी चली जाएगी। तो यही चीज़ है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लाइट पैरेलल आ रही है तो यहाँ पॉइंट हो रही है तो यहाँ पे आके मुड़ जा रही है। ऐसी लाइट यहाँ पे आई तो यहाँ मुड़ गई। अब क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे यहाँ मुड़ गई, है ना, थोड़ा डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पाथ में। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके, देखो ज़रा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर नहीं माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, अब देखो यहाँ पे ज़रा देखो, इस पॉइंट से होते हुए लाइट रे सीधी निकल गई, सीधी आई और सीधी निकल गई, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट लेंस के अंदर होता है और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पाया जाता है ये, और थ्रू विच लाइट रे पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, मतलब लाइट रेज होती है बिना अपने पाथ को चेंज किए सीधी निकल जाती हैं, उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके,
प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में किस टाइप से प्रिंसिपल फोकस हमारा बनता है। तो एक लेंस हमने यहाँ पे लिया, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने और ऑप्टिकल सेंटर को लिया हमने और लाइट रेज हमने पास की। तो बाद में यहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, आपको पता ही है। तो एक जगह पे ये लाइट रेज इकट्ठी कर देगा। तो जहाँ पे ये लाइट रेज इकट्ठी हो रही होंगी, कन्वर्ज हो रही होंगी, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on a principal axis. This point is called the principal focus of the lens. तो जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, बाद में जब पास होती हैं यहाँ से, ठीक, तो एक जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आगे जाके दूसरी तरफ, है ना, दूसरे साइड में यहाँ से आ रही हैं, तो दूसरे साइड में यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही हैं, एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो इसी को हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस मानेंगे। ऐसे ही मान लो अगर इधर से आती हैं इस साइड से, तो यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पर भी एक फोकस बन जाएगा, है ना, क्योंकि दो सर्कल हैं तो दो फोकस बनेंगे। एक सर्कल ये वाला है, एक सर्कल ये वाला है। तो कॉन्वेक्स लेंस में दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और दोनों तरफ, है ना, कॉन्केव लेंस में भी ऐसे होता है, दोनों तरफ फोकस रहेगा, ठीक, और दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो एक हमने एक कॉन्केव लेंस ले लिया यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, एक ऑप्टिकल सेंटर लिया हमने और उसके बाद लाइट रेज जब भी हमने पास की तो ये लाइट रेज बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी लाइट रेज हम इधर की तरफ बढ़ाएंगे, इमेजनरी लाइन्स बनाते हैं इस तरीके से, ये सभी लाइट रेज आपको एक जगह पे यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगी। एक्चुअल में ये होता नहीं है, लेकिन हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन्स, इमेजनरी लाइन्स होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगी हमें, है ना, प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्चुअल फोकस माना जाएगा। तो यहाँ पे F1 हो गया, है ना। तो when light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point on the principal axis. This point is called principal focus of the lens. मतलब यहाँ पे जो डाइवर्ज होने के बाद आते हुई समझ में आएगी, है ना, तो इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्केव लेंस का। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है, इस साइड भी आएगा तो यहाँ पे मिलेगा आके जाके, है ना। अगर लाइट रेस इधर से आएंगी तो इधर भी बनेगा, ठीक है। तो F1 F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो ये होता है रियल फोकस। कॉन्केव लेंस में हमेशा रियल फोकस बनेगा क्योंकि ये हमें समझ में आता है, दिखता है, ठीक है, लाइट रेज यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो इसलिए ये रियल फोकस होता है। और ये वर्चुअल फोकस होता है, एक्चुअल में ये दिखता नहीं है हमें, हम लेकिन ये मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, ओके। फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है, मिरर के जो स्लाइड हमने आपको पढ़ाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक आप इजीली जाके इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं वीडियो। तो फोकल लेंथ की बात करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो जो ऑप्टिकल सेंटर था, लास्ट हमने मिरर के बारे में, पोल के बारे में पढ़ा था, है ना, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर O होता है, यहाँ से लेके जो फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यही हमारा क्या माना जाएगा, फोकल लेंथ मानी जाएगी, ठीक है। तो ये वाली फोकल लेंथ हो गई हमारी, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक। तो ये हमारी रियल फोकस होता है किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्केव लेंस में वर्चुअल फोकस। और फोकल लेंथ की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल लेंथ फोकस होता है उसका जो डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ओके। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई सा भी इमोजी आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो किस टाइप से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बस एंजॉय के लिए था, मतलब पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बहुत होना ज़रूरी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए, है ना, मतलब वीडियो में आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि बोर हो रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली जो चैनल का मैंने नाम रखा है 98+, तो वो आपके इतने मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब रे डायग्राम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लेंस कुछ इस तरीके से होता है ना, इन्वर्टेड इमेज हमें करके दिखाता है वो। और थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जो यहाँ पे बहुत सारे देखो पहाड़ हैं, पीछे
पीछे पहाड़ है और हम यहाँ पे एक लेंस लगा के देख रहे हैं, तो क्लियरली इमेज क्लियर दिख रही है, लेकिन कैसी दिख रही है? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज हमें दिख रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेंस शोइंग अ डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब बहुत दूर की चीज़ को वो छोटा करके हमें दिखाता है। ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा। मतलब कोई भी चीज़ सीधी होगी तो उसको वो उल्टा करके दिखाएगा। ठीक है, बट एट वाट डिस्टेंस इट इज़ फॉर्म, अब ये कितनी दूरी पर ये बनती है ना। अब हम पोजीशंस ऑफ इमेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो रे डायग्राम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिक डायग्राम, जो बेसिक डायग्राम में रूल्स है, पहले हम ये पढ़ेंगे, तभी जाके आप वो आगे जाके रे डायग्राम बना पाओगे। तो अब हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची है ना। आपको एग्जाम में कैसे बनाना है डायग्राम, तो एक प्रोडक्टर हमने लिया, तो यहाँ से हमने एक ड्रॉ कर दिया। ओके, इस टाइप से ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। कैसा लेंस बन जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे हमने फोकल लेंथ ले लिया यहाँ पे फोकस, फिर 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्या ले लिया? 2f1, मतलब डबल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही माना जाएगा इसका, और ये डबल होता है 2 और 2। ऐसे हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, f2, f1 इधर ले रहे हो तो f2 इधर लेना पड़ेगा, पहला फोकस एंड सेकंड फोकस। ओके, और ये 2f2 हो जाएगा, है ना। मतलब इसका दुगना ये और इसका दुगना ये, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। क्या क्या रूल्स होते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। ओके, रूल नंबर 1 कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब जब भी कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे तो जैसे ही पैरेलल लाइंस आएंगी, जो भी लाइन पैरेलल होगी वो हमेशा कहाँ पे जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाएगी, है ना। रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो हमेशा इट विल पासिस थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड रूल ये है कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा कर दो उसका, अगर कोई लाइट रे जैसे मान लो यहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास, इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है? फोकस से, तो बाद में रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी, है ना। उल्टा कर दो पहले रूल का कि अगर पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल रे है तो वो फोकस होके जाएगी, और अगर फोकस होके जा रही है तो बाद में वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड रूल क्या है इसका देखते हैं कि when the incident ray passes through the optical center it passes without changing its direction। तो ये चीज़ तो मैंने अभी बताई थी आपको कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो बिना अपना पाथ चेंज किए वो हमेशा सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल, है ना, एकदम सीधी निकल जाएगी। इसमें कोई भी पाथ में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और अब बात करते हैं रे डायग्राम, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। क्या क्या रूल्स होते हैं भाई? तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे होगी? पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। और सेकंड थिंग, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों नियम हमने अभी पढ़े। थर्ड रूल हमने पढ़ा क्या कि इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो हमेशा सीधी चली जाएगी, है ना, बिना, डज नॉट चेंज डायरेक्शन, उसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं ला के देने वाला हूँ। तो इस चैनल को जो भी पहली बार देख रहा है, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके 98 प्लस से ज़्यादा ही आएँ मार्क्स। ओके, तो सबका प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। मैं प्रताप सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू।